बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह वल्लाहु यस्मअु तहावुरकुमा इन्नल्लाहा समीउन बसीर। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं वो उनकी माएं नहीं हो जाती। उनकी माएं तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। ये हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाओ और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे। और हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं और जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول
हस्बुहुम जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मसीर। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है, और जहां 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है, और न इससे कम या ज्यादा, मगर वो उनके साथ होता है, खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं, क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे? और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोज़ख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजयतुम फला ततनाजौ बिल इस्मि वल उद्वानि व मअसियतिर रसूल व तनाजौ बिल बिर्रि वत तक़वा वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी इलैहि तुहशरून। इन्नमन नजवा मिनश शैतानि लियहज़ुनल्लज़ीना आमनू वलैस बिदर्रिहिम शैअन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना, और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हो, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ील इंशुज़ू फ़ंशुज़ू यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ह ज़ालिका ख़ैरुन लकुम व अत्हर फ़इन लम तजिदू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीज़गी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अअशफ़क़्तुम अन तुक़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदक़ात फ़इज़ लम तफ़अलू व ताब अल्लाहु अलैकुम फ़अक़ीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीअुल्लाह व रसूलह वल्लाहु ख़बीरुन बिमा तअमलून। अलम तर इलल्लज़ीन तवल्लव क़ौमन ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम मा हुम मिनकुम वला मिनहुम व यहलिफून अलल कज़िबि व हुम यअलमून। अअद्दल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीदा इन्नहुम साअ मा कानू यअमलून। इत्तख़ज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह फलहुम अज़ाबुन मुहीन। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए?
फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ, वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है। लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फीहा खालिदून यौम यबअथुहुमुल्लाहु जमीअन फयहलिफून लहू कमा यहलिफून लकुम वयहसबून अन्नहुम अला शैइन अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह उलाइका हिज़्बुश शैतान अला इन्न हिज़्बश शैतानि हुमुल खासिरून। अल्लाह के अजाब के सामने न तो इनका माल ही कुछ काम आएगा और न औलाद ही कुछ फायदा देगी। ये लोग अहले दोज़ख हैं, इसमें हमेशा जलते रहेंगे। जिस दिन अल्लाह इन सबको जिला उठाएगा तो जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं इसी तरह उसके सामने भी कस्में खाएंगे और ख्याल करेंगे कि ऐसा करने से काम चल जाएगा। सुनो, यही तो हैं झूठे। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और अल्लाह की याद इनको भुला दी है। ये लोग शैतान का टोला है और सुन रखो कि शैतान का टोला ही नुकसान उठाने वाला है। इन्नल्लज़ीना युहाद्दून अल्लाह व रसूलहु उलाइका फिल अज़ल्लीन कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़ ला तजिदु क़ौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्द अल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं वो निहायत जलील होंगे। अल्लाह ने यह बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बेशक अल्लाह जोरावर है, साहिब इख्तिदार है। जो लोग अल्लाह पर और रोजे क़यामत पर ईमान रखते हैं तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, खा वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान ही के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को नक्श कर दिया है और अपने फैज से उनकी मदद की है, और वो उनको बहिश्तों में जिनके नीचे नहरें बह रही हैं दाखिल करेगा, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश और वो अल्लाह से खुश। यही लोग अल्लाह की जमात वाले हैं। सुन रखो कि अल्लाह की जमात वाले ही कामयाब होंगे।